तो एक्सरसाइज 8.4 पहला क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। मतलब ये पहला क्वेश्चन जो है टोटली तुम्हारा फॉर्मूला का रिकॉल करने के लिए दिया है, यही ना हुआ। कैसे देखिए, एक्सरसाइज 8.4 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। कॉट ए में लाना है तो तुम ऐसा फार्मूला को लाओ मेमोरी में जो कि डायरेक्टली यहाँ तक पहुँचा देवे, और अगर डायरेक्टली नहीं पहुँच पा रहे हैं तो इनडायरेक्टली किसके हेल्प से यहाँ तक आएंगे वो आपको सोचना है। जैसे साइन का फार्मूला डायरेक्ट कॉट के लिए हमने नहीं लिखा, नहीं लिखा ना, नहीं लिखा गया है। तो आपके पास फार्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये फार्मूला है। और यहां से हमको कॉट पर पहुंचना है, क्या करोगे? साइन कॉट का एक फार्मूला तुम्हारे पास और आ रहा है, वो होता है कॉस थीटा, या देखो 1 बाई, देखो कितना फार्मूला है, कॉट का हो गया 1 बाई टेन थीटा, एक फार्मूला ये आता है। दूसरा फार्मूला तुम्हारे पास दिमाग में बैठ रहा है वो कॉस थीटा बाई, सॉरी ए है तो ए लिख दो, कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। तो पहुंचो कि कैसे हम वहां तक जा सकते हैं। साइन को इन टर्म ऑफ साइन तो ठीक है, यानी मेरे पास कॉस आ जाए तो शायद वहां हम चले जाएंगे, यही ना। कैसे करोगे? साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? देखो साइन थीटा को क्या लिखोगे, ये तो फार्मूला एक तुम्हारा यहां आया, साइन को क्या लिखोगे बताओ, देख लो अपने कॉपी में साइन को क्या लिखे हैं। साइन को कैसे प्रोसीड किए हो? आ रहा है? हाँ, तो 1 बाई कॉस से कहां से आया, तो लाना था हमको कॉट है, तो कॉट कैसे लाइएगा? देखिए साइन ए बराबर हमको लाना है कॉट, कैसे लाइएगा देखें, लंबा सा मेथड बताए थे। साइन को कॉसेक है ना, कॉट में कन्वर्टेड, हाँ, तो साइन को क्या लिखोगे 1 बाई कॉसेक ए, और कॉट का रिलेशन एक और क्या बताए हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, या यहाँ ए है तो ए दे दो, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हमको कॉट लिखना है, तो अभी डायरेक्ट तुमको ये फॉर्मूला आना चाहिए था कि कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ कॉसेक का फार्मूला हमको चाहिए, कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर देखो 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो यहाँ इतना फार्मूला एक को लाने के लिए फर्स्ट में जितना फार्मूला लिखे हैं उसका एप्लीकेशन देखना है कि कितना, अगर नहीं आपके दिमाग में रहेगा तो सारा को रिकॉल करना पड़ेगा, प्रेस थोड़ा देना पड़ रहा है, करना पड़ा जो हम करके दिखला रहे हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली आ रहा है तो आपके पास ये दिख रहा है, ओ साइन का रेसिप्रोकल फार्मूला 1 बाई कॉसेक ए होता है, और कॉसेक को यहाँ हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, यहाँ से हटेगा और ये रूट आ जाएगा, यानी इस फार्मूला को 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के रूप में लिख सकते हैं साइन ए को, ठीक। तो साइन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए मेरा आ गया, साइन का फार्मूला इन टर्म ऑफ कॉट ए आ गया। तो ऐसे कर देना है सिंपल। इसी तरह सेक और टेन को भी कर लेना, ठीक है, तो हो जाएगा। चलो इसको यहीं छोड़ते हैं, आगे दोनों तुम प्रैक्टिस करो। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा
सेकेंड है राइट ऑल अदर टी रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक। ये भी कुछ वैसा ही है, तो इस पर भी प्रैक्टिस करना है। 3 नंबर पर आते हैं। देखिए इवेलुएट है, इवेलुएट क्या आपको सॉल्व करना है? देखिए आपको इवेलुएट करना है कि यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ऐसा है। अब सुनो, यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27 दे दिया है ना, और दोनों को ऐड करके देखो तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मीन्स 90 डिग्री बना रहा है। 7 + 3 10 0 6 3 9, यस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में अगर उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो तुम वही काम करो, जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 डिग्री रहने दो, और यहाँ साइन को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 - 63 है ना, जो कि 27 आ जाएगा, ठीक। साइन स्क्वायर 90 - 63 27 देगा। कोई चेंजेज अभी हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ कॉस को बदल दो, देखो कॉस स्क्वायर 90 माइनस, चूंकि दोनों का सम फिर 90 है, यानी ये 73 घटा देते हो 90 से तो 17 आ जा रहा है, और इधर वाला एज इट इज रखना है। और यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर 63 और प्लस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में बताए थे साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर 63 डिग्री हो जा रहा है, थीटा के प्लेस पे 63 है, डिवाइडेड बाई देखो कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी साइन थीटा हो गया, चूंकि स्क्वायर है साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो देखो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन कॉस स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, दिस इज 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा अगेन 1, यानी 1। तो ऑप्शन तुम देख लो कौन सा है, द ऑप्शन इज विच वन, 1 ए। तो यहाँ से ऐसे कर लेंगे, ठीक। तो ऐसे ही बढ़ते जाना है और सब तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। चलो आगे भी बनाते जाना। देखो कुछ ऐसे ही प्रैक्टिस करना है और ऑब्जेक्टिव करके देखना कैसे होता है, ठीक है। शॉर्ट है, इससे आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक जैसे 4 नंबर हम बनाना चाह रहे हैं, 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए। सुनो, ये जो क्वेश्चन तुम्हारा था सेकेंड नंबर 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन आपके एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। इसको प्रोसीड लंबा करेंगे हम प्रूफ के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के रूप में इसको नहीं लेते हैं, इसको प्रूफ के रूप में लेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला कहीं दिख रहा है क्या, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा, दैट इज ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। नहीं, फॉर्मूला कौन सा है, बेसिक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। तो देखो tan इधर गया है तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा है, डिवाइडेड बाई ये देखो ये कौन सा होगा, हाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर ये बताओ कि सेक को तुम लिख सकते हो, चूंकि यहाँ भी ऑप्शंस है, ये ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो सेक को बदल दीजिए, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और बाई कॉसेक को भी बदल दो 1/sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या रिलेशन है, ये मल्टीप्लाइड होता है, ये मल्टीप्लाइड, 5 का दूर दूर का रिलेशन, यानी ऊपर चला गया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि tan स्क्वायर थीटा देता है, और ये आपका ऑप्शन बनता है। अरे यहाँ ए था, हमको चूंकि थीटा लिखना एक आदत सा बन गया है, इसीलिए बार बार थीटा ही लिखा जाता है। यहाँ पर ए कर दो, सब जगह थीटा को ए से रिप्लेस करते हैं, यानी tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका ऑप्शन है डी, आंसर डी हो गया।
इस तरह से हम उसको प्रोसीड कर लेंगे। अब देखो, अब प्रूफ में भी कुछ बेसिक है, उसको प्रूव करके हम लोग देखते हैं। देखो कैसे इस फार्मूला का यूज करते हुए आइडेंटिटीज को हम प्रूव कर सकते हैं। तो तुम्हारा 5 नंबर का कौन सा बनाया जाए, फर्स्ट या सेकंड? बोलो, सेकंड बनाए? सेकंड देखो इंपॉर्टेंट भी है। ये हो गया cos A बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाई cos A इज 2 sec A। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूव दैट दिस वन, इसको प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव। तो देखो मेथड प्रूव करने का क्या होगा, जिधर लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, ये राइट हैंड साइड रहा, तो जिधर का साइड आपको बड़ा दिखे या सॉल्व करने में हमें बनता हो, है ना, तो वैसा साइड को लेके हम लोग बढ़ जाएंगे आगे और राइट हैंड साइड तक पहुंच जाएंगे। किसी किसी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड ही आपको छोटा दिखेगा और राइट हैंड साइड बड़ा दिखेगा, तो हम राइट हैंड साइड से ही प्रोसीड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएंगे। किसी किसी क्वेश्चंस में दोनों साइड आपको आइडेंटिकल एक जैसे लगेंगे, थोड़ा बहुत का अंतर है ना, तो लगेगा तुमको कि चलो लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड पर डायरेक्टली हम नहीं पहुंच सकते हैं, तो वैसे केसेस में क्या करोगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड को भी कुछ दूर तक लेके जाएंगे जहां तक हम सॉल्व कर पाए, राइट हैंड साइड को भी साथ में लेके चलेंगे, उसके बाद वो भी कुछ रिजल्ट पर जाएंगे, तो तुम देखोगे कि दोनों ही रिजल्ट अंत में बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे केसेज में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखकर उसको दिखला देंगे। तो चलो यहां के केस में हम देख लेते हैं कि क्या होता है। सुनो, तो पहला हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड से ही लेके चलते हैं। यहां आप इसको लिख लीजिए, हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन का सम हम लोग सीखे थे, सब कुछ बेसिक जो नॉलेज है उसको लेकर ही चलना, उसको हटाना नहीं है। बेसिक नॉलेज क्या है? फ्रैक्शन का सम, तो उसमें तुम क्या लेते हो? एलसीएम करते हो, तो ले लो। ये हो गया cos A इंटू 1 प्लस साइन A, ये एलसीएम हो गया, दिस इंटू दिस। अब देखो 1 प्लस साइन A तो है, cos A का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये हो गया cos स्क्वायर A, cos A इंटू cos A बराबर cos स्क्वायर A, फिर प्लस देखना cos A तो है, तो ये बच जा रहा है मल्टीप्लीकेशन, तो इस मल्टीप्लीकेशन मतलब इस फैक्टर का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो ये 1 प्लस साइन A का स्क्वायर आ गया। क्यों? पहले से 1 प्लस साइन ए है इंटू 1 प्लस साइन ए, दैट इज 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब तुम अभी बताया था ना कि अलजेब्रिक वो आइडेंटिटी का भी यूज हमको करना है कहीं कहीं, तो ये तुम्हारा cos स्क्वायर ए और हमको दिख रहा है a प्लस बी का फिर होल स्क्वायर आ गया, तो उस फॉर्म इसको तोड़ दो, तो a स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। तो हम क्या देख रहे हैं, नीचे को नहीं बढ़ाना है आपको, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा टर्म आगे, ठीक है। तो ये देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा आया एक फॉर्मूला फिर से आइडेंटिटी, जो कि क्या होगा 1, फिर प्लस देखो ये वाला 1, फिर प्लस 2 साइन ए बाई cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब सुनो, यहां लिख देना क्या यूज किए हो तुम एग्जाम में, यहां हमने यूज किया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन यहां है। अब देखो 1 1 2 बढ़ो 2, तो क्या हो जाएगा, सुनो 2 को हम कॉमन ले लें, 1 1 2 यहां 2 है, 2 को कॉमन लेते हैं, तो बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, बच गया 2 बाई कॉस ए, जो कि 2 1 बाई कॉस बराबर सेक, तो 2 सेक ए, और यही लाना था राइट हैंड साइड, ऐसे हम प्रूव कर देंगे, ठीक। तो प्रोसेस यही होगा, सब जगह हमको देखना है कि कहां अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज हम कर पा रहे हैं, कहां हम वो जो बेसिक फार्मूला तुमको मिला है ना, तो उसका यूज कर सकते हैं। बस एप्लीकेशन है, अप्लाई करो और सॉल्व कर दो। चलो देखते हैं और क्वेश्चंस को। बहुत कम क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में,
मेथड अप्लाई करते जाना है और सॉल्व करते जाना है। देखो कौन सा, सुनो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए, 3rd नंबर। ये है आपको प्रूव करना है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, और ये हो गया 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखो यहाँ पर सॉल्व करना है। अब तुम सोचोगे कि अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया और मेरा काम हो गया। चूंकि यहाँ वाले में दोनों टर्म अलग अलग है और 1 माइनस कॉट या 1 माइनस tan को मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं तो शायद हम रिजल्ट पर नहीं पहुँच पाए। तो जो तुमको जो मेथड दिए थे कि tan कॉट को तोड़ो, है ना, कैसे तोड़ना है, साइन कॉस में, तो उस रूप में इसको तोड़कर हम लोग देखते हैं कि क्या रिजल्ट आसानी से मिल पा रहा है। तो एक स्टेप आप लेफ्ट हैंड साइड में ये लिख दीजिएगा, हम नहीं लिख रहे हैं चूंकि मेरा यहाँ दिख रहा है। तो tan को लिखना है तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम लिख दिए, ओके। और यहाँ भी आते हैं 1 माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये हो गया क्वोशेंट फार्मूला, यहाँ अप्लाई हो गया क्वोशेंट फार्मूला। फिर यहाँ देखना प्लस कॉट को लिख सकते हो सिमिलरली कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक, अगले स्टेप में क्या करना है, ये तो आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, तो यहाँ सॉल्व करना है। यहाँ एलसीएम हम ले लेंगे, ये साइन थीटा हुआ, साइन थीटा इंटू 1 इज साइन थीटा माइनस बेसिक सा ये कैलकुलेशन है फ्रैक्शन का सम डिफरेंस जैसे किए थे, 1 साइन 1 इंटू साइन माइनस कॉस, प्लस इसी तरह यहाँ भी देखो कॉस थीटा बाई साइन थीटा एज इट इज रहने दो, डिवाइडेड बाई यहाँ कॉस तुम्हारा हो गया, देखो कॉस इंटू 1 दिस इज कॉस थीटा और कॉस तो है ही 1 माइनस इंटू साइन इज साइन थीटा, सिंपल। अब क्या करोगे, तो वही पास पास का मल्टीप्लिकेशन, दूर दूर का मल्टीप्लिकेशन, जो मेथड आपको बताया है। तो यहाँ क्या हो जाए साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा बाई, देखिए ये कॉस का मल्टीप्लाई हो जा रहा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ देखो प्लस ये ऊपर चला गया तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई यहाँ रहा साइन इंटू क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे। अब देखो तो क्या ये जब हम एलसीएम लेंगे तो दोनों ही डिनोमिनेटर कुछ रिजल्ट आइडेंटिकल दे रहा है क्या, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो ठीक है, चलो यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है। अगर दोनों को आइडेंटिकल कर दें तो ये वाला मेरा आसान दिखेगा। तो आइडेंटिकल करने में क्या करोगे, ये माइनस को कॉमन ले लो, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, ऑर्डर बदल जाएगा, यही ना होता है, ऑर्डर बदलिए। चलिए ऊपर का कॉपी हो गया होगा, इरेज करते हैं। देखिए साथ साथ पॉज करके भी कॉपी करते जाना है, देखना यहाँ से तुमको वो रिजल्ट हम रख रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना है। और ये है तुम्हारा, यहाँ से बढ़ो, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉमन ले रहे हो ना, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा और ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी ऑर्डर बदल गया, ये तुमको लाना है, ठीक है। तो अब आसानी से हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, और ये रहा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये तीसरा वाला टर्म साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू दिस, ये दोनों कॉमन था तो ये हो गया तुम्हारा एलसीएम। अब देखो कॉस थीटा है, साइन माइनस कॉस भी है, बच गया साइन, साइन का मल्टीप्लिकेशन इसमें करोगे तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। फिर देखो माइनस साइन थीटा है, साइन माइनस कॉस तुम्हारा यहाँ है, मल्टीप्लाई करोगे इसका, चूंकि ये दोनों तो है ही,
ये नहीं है, इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। और अब तुमको दिख रहा है कौन सा अलजेब्राइक आइडेंटिटी यहां लगने वाला है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अब हमको यहां दिखने लगा। तो अप्लाई कर दो, क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी यानी साइन माइनस कॉस इंटू ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस का थीटा माइनस है तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये चला गया तुम्हारा यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो कोई टर्म कैंसिल होगा यहाँ से, देखो ये टर्म चला जा रहा है ना, तो बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, बोलो दिस इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई बच गया फिर से यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो प्रोसीड हम करते जाएंगे और ध्यान वहां भी देना है, क्या रिजल्ट के करीब पहुंच रहे हैं। तो देखो 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखोगे तो वो तुम्हारा आ जाएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 1 दे दे रहा कट के, तो इसको अलग अलग कर दो 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ हो गया प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये तो कैंसिल हो गया। और 1 बाई साइन क्या होता है, 1 बाई साइन आपका होता है कॉसेक और 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, यानी नीचे जो हमको चाहिए था लिख देते हैं 1 बाई साइन कॉसेक थीटा और कॉस 1 बाई क्या हो जाएगा सेक थीटा और साइन साइन कट गया प्लस 1 और इसी को सजा देना है, चूंकि आपको लाना है 1 प्लस सेक कॉसेक बदला हुआ है जगह केवल, तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा और यही हमारा राइट हैंड साइड है। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इजी